ओम श्री गणेशाय में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। कल्प वृक्ष का रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ। सदियों से सुनते हैं, ग्रंथों और शास्त्रों से पढ़े सुने जाने हैं कि स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष हैं। किसी किसी त्रिकालदर्शी महात्माओं के अंदर कल्प वृक्ष होता है। जो सोचते हैं वह हो जाता है। तपस्वियों के अंदर में कल्प वृक्ष होता है। जो सोचते हैं वह हो जाता है। बहुत से आम व्यक्तियों में भी कल्प वृक्ष प्रकट हो जाता है। जो सोचता है वह हो जाता है। अल्पकाल के लिए आम आदमियों में भी कल्प वृक्ष कभी कभी प्रकट हो जाता है और उनकी सोचे हुए बात हो जाता है। लेकिन वही अगर ज़्यादा समय के लिए हो जाए तो तपस्वी कहलाएगा, संत कहलाएगा, जोगेश्वर कहलाएगा। लंबा समय के लिए हर चीज़ के लिए हो जाए तो साक्षात कल्प वृक्ष का निवास ही माना जाएगा। इंद्रलोक में कल्प वृक्ष होता है तो हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप मानव शरीर है। यह भी ब्रह्मांडवत ही है। इसमें भी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अन्य अंग प्रत्यंग हैं, उसका अधिकारी हैं। उनको हम देवता के रूप में मानते हैं। उन सभी 33 कोटि देवता जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उनका राजा इंद्र हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये 33 कोटि देवता व्याप्त हैं और उसका मालिक मन होता है, राजा मन होता है। उन 10 इंद्रियों के विषय, तन्मात्राओं और शरीर के अंग प्रत्यंग, क्षेत्राधिकारियों सभी को मिलाकर 33 कोटि देवता इसमें निवास करते हैं, जो अपने अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। तो मन उसका मालिक होता है, इसलिए इसे इंद्र ही माना जाता है। तो इंद्रलोक में भी कल्प वृक्ष होना चाहिए। जब शरीर में हमारे मन इंद्रवत हैं तो कल्प वृक्ष यहाँ भी होना चाहिए। तो है, तभी तो जो कुछ हम सोचते हैं उसमें से किसी का 10% सफल हो जाता है, किसी का 50% हो जाता है, किसी का हर काम 100% होता है। जो जिसे लोग सिद्ध फकीर या संत या जो कहते हैं, ईश्वर या भगवान भी मान लेते हैं। तो ये सामान्य बात है। अगर मन एकाग्र रहता है, किसी तरह से मनोयोग से मन को एकाग्रता की ओर बना ले और जब चाहे तब एकाग्र हो जाए, आत्मा के अधीन रहे मन, और मन जो है जीवात्मा के अधीन रह करके और जब चाहे जीवात्मा उसको एकाग्र कर ले, एक दिशा में कर ले और शरीर को भी उसी दिशा में कर ले, और शरीर के अंदर में जो ऊर्जाएं हैं उनको भी मन के ही दिशा में कर लिया जाए, और अपनी श्रद्धा और भावना, जो अपने भावना को बनाते हैं, जिसकी सिद्धि करनी है, जिसकी कामना करनी है, उनको भी एक दिशा में कर लिया जाए तो वहाँ पर कल्प वृक्ष प्रकट हो जाता है। या जितना जल्दी आप कर ले इस अभ्यास को, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, हो सकता है कि 5 दिन में हो सकता है कि 6 महीने में आपको ये आदत लगे, या 12 बरिस लग जाए, या बरसों बरसों लग जाए। जैसी आपकी ऊर्जा, आपका भौतिक शरीर, आपकी श्रद्धा, आपका मन जितना जल्दी एकाग्र हो, ये पांचों चीज, ये पांचों कारक एक दिशा में जब काम करने लगता है तो जो अभ्यासी हैं वह तुरंत एक दिशा में कार्य करना शुरू कर देते हैं। बहुत से आश्चर्यजनक खिलाड़ी देखे गए, बहुत से आश्चर्यजनक कोई कार्य करते हुए देखा गया है। बहुत से दुनिया में ऐसे उदाहरण मिलता है। वह एक दिशा में कार्य करता है, अपनी साधना को ले लेता है।
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह कोई बड़ी चीज नहीं है और न ही किसी तरह का इसमें कोई अन्य कोई मटेरियल की जरूरत है। बस अपने अंदर इस पर केवल ध्यान देने की जरूरत है और आप कल्प वृक्ष को प्रकट कर लेंगे और जो सोचेंगे वह होगा, जो मांगेंगे वह पूर्ण होगा, चाहे आज हो चाहे भविष्य में हो, वह निश्चित पूर्ण होगा। लेकिन इसके साथ कुछ सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि ये जीवन जो है बड़ी दुर्लभ मानव जीवन है। यह मनुष्य का जीवन दुर्लभता से मिला हुआ है। इसको खिलौना बना करके और कौतुक करें तो यूं ही व्यर्थ गुजर जाएगा और उसका अपराध भी लगेगा। अनर्थ की भावना, अरिष्ट नकारात्मक विचार सोच सोच करके अपना और समाज का नुकसान पहुंचाएं, यह भी ठीक नहीं है। इसलिए कल्प वृक्ष तो किसी को भी प्रकट करने का अधिकारी है, कोई भी इसका प्रकट कर सकता है, वह अधिकारी हैं, ईश्वर ने दिया है। लेकिन रावण जैसे नहीं, सुंद जैसा नहीं, भस्मासुर जैसा नहीं। इसके लिए सात्विक रहना होगा और सचेत रहना होगा। धन्यवाद।